तो आज की वीडियो देखने के बाद सच में आप सभी को अपने देश से प्यार हो जाएगा। और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपसे, मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि जो चीजें हमारे देश में है वो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी। और बताऊंगा कि जो टंकी मूवी में हुआ है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से लोग वो काम करते हैं जो कि टंकी मूवी के अंदर शाहरुख खान ने किया था। अब आप में से कई लोगों ने टंकी मूवी ऑलरेडी देख रखी होगी और जिन लोगों ने नहीं देखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। Condoms, 4 there, 2 here, 3. There you go, Democrats. This is your open borders right there. Got these scumbags coming in from Colombia. तो देखो, पहले मैं आपको टंकी मूवी की थोड़ी बहुत कहानी बता देता हूँ जिससे आपको आज का टॉपिक काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखो, होता ऐसा है कि शाहरुख खान लंदन जाना चाहता है और उसका और उसकी गर्लफ्रेंड और उसके गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड का वीजा नहीं लगता, इसलिए वो लोग एक शॉर्टकट अपनाते हैं जिसको बोलते हैं डंकी। अब हमारे देश में ये डंकी वाली प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। अब हमारे देश में जिन लोगों का वीजा नहीं लग पाता वो अपनाते हैं डंकी प्रोसेस को। तो रियलिटी में इंडिया में सबसे ज्यादा एनआरआई होते हैं गुजरात या फिर पंजाब से। ये दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अगर किसी भी फैमिली का एक भी मेंबर विदेश में रहने लगा तो लोगों का काफी औरा बन जाता है कि वाओ, इनका बेटा तो यूएस में रहता है, भले वो विदेश में जाकर लोगों की टट्टियां साफ कर रहा हो या फिर किसी गोरे के घर में झाड़ू पोछा कर रहा हो। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता, पर आप लोग खुद सोचो कि आपके पास 40 से 50 लाख रुपए हैं और आप उन पैसों का इस्तेमाल करके एक अदर कंट्री जाकर ये वाले काम करते हो, तो ये अपने में ही सोचने वाली बात है। क्योंकि जिन लोगों का वीजा नहीं लगता वो अपने परिवार की सारी जमा पूंजी लेकर दलालों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया हमको यूके जाना है, हमको यूएस जाना है। तो ये एजेंट भी काफी पहुंचे हुए होते हैं। अब कुछ तो पैसे लेकर छू हो जाते हैं, पर कुछ ऐसे एजेंट भी होते हैं जिनकी जान पहचान काफी अच्छी होती है, तो वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। पर ये मंजिल काफी ज्यादा खतरनाक होती है। हर नाल दे बंदे थे राज ਅਸੀਂ आए हैं, इन्ना बुरा हाल सी ना भाई पूछो ना। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। तो जैसे मान लो किसी को यूके जाना है, जैसे कि शाहरुख खान गया था डंकी मूवी के अंदर, और डंकी मारने के लिए शाहरुख खान ने अपनी जमीनें बेच दी, अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी वो ले ली। तब जाकर इन लोगों को ऐसा लगा कि हाँ, वो यूके पहुंच सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कितना ज्यादा पैसा लगता है। मतलब कोई 40 दे रहा, कोई 80 दे रहा, और फिर उनके साथ क्या हो रहा, लगातार जंगलों में चले ही जा रहे हैं। और ऐसी इस मूवी के अंदर दिखाया गया। तो देखो, अगर किसी का वीजा लग जाता है तो उसको मुश्किल से 1 या 2 दिन लगेंगे यूके पहुंचने में, पर वहीं डंकी प्रोसेस के जरिए आपको लग जाएंगे 40 से 50 दिन। और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप यूके पहुंच ही जाओगे सही सलामत। शाहरुख खान का रूट क्या था, पहले वो पाकिस्तान जाएंगे, फिर पाकिस्तान से अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान से ईरान, फिर ईरान से जाएंगे टर्की, और फिर टर्की से जाएंगे लंदन, जिसमें इन लोगों को लगेंगे कम से कम 40 दिन के लगभग। अब ये लोग पाकिस्तान से अफगानिस्तान जैसे तैसे पहुंच जाते हैं, पर ये लोग जैसे ही ईरान से टर्की जा रहे थे वहां पर ईरान की पुलिस इनको रोक लेती है। और शाहरुख खान के साथ 3 और लोग थे जो कि डंकी प्रोसेस के थ्रू लंदन जा रहे थे, उनको ये पुलिस मार देती है। खैर, हमारा शाहरुख खान, उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड, ये तीनों बच जाते, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मूवी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। पर असली में ऐसा होता है कि अगर आप पकड़े गए और अगर सामने वाला बंदा है मूड में मारने के, तो वो मार देगा। वो भेदभाव नहीं करेगा कि 3 को मार दिया, 3 को रोक लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और अगर मान लो आप पुलिस से बच भी गए तो ये डंकी का रास्ता इतना खतरनाक होता है ना, कहीं एकदम चलचलाती धूप है, कहीं एकदम भयंकर वाली ठंड है, प्रोसेस जंगल से भी जाता है, वहाँ पर काफी सारे जंगली जानवर है, और जो बॉर्डर की आर्मी है वो फायरिंग करती है देखकर। मतलब हर तरफ से लंका लगनी तय है, ये समझ के चलो आप। अभी पिछले साल 2022 में जनवरी के टाइम पर गुजरात से जगदीश पटेल की फैमिली ऐसे ही डंकी प्रोसेस के थ्रू यूएस जा रही थी, और ये लोग यूएस के बॉर्डर के काफी करीब पहुंच गए थे, पर वहां का टेम्परेचर -32-33 के लगभग था, और वो पूरी फैमिली बर्फ में ही जम गई, और उस पूरी फैमिली की लाश मेरी बर्फ में जमी हुई। तो देखो, वापस आते हैं मूवी के अंदर। तो देखो, जब शाहरुख खान टर्की पहुंच जाता है और अब वहां से जहाज के थ्रू ये लोग लंदन जाने वाले थे, वो लोग टर्की में जिस कंटेनर के अंदर बैठते हैं उस कंटेनर की हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि आप ये समझ लीजिए कि आप बीच में बैठे हैं और आपके चारों तरफ गटर है, बच्चे, औरतें, आदमी सभी साथ में हैं, और कोई भी बाहर तो जा नहीं सकता है, तो वहीं पर लोग अपना लैट्रिन पेशाब कर रहे हैं। और ये सोचने में भी कितनी घिन आती है कि आप वो चीज देख रहे हो और कोई इंसान आपके जस्ट बगल में वो चीज कर रहा, और जब जहाज इधर से उधर हो रहा तो वो गंदगी नीचे गिर रही है। मतलब कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और जब ये लोग लंदन पहुंच जाते हैं तो ये लोग ऐसे खुले में नहीं जाते, कोई गाड़ी के डिक्की के अंदर घुसा होता है, कोई गाड़ी के बोनट के पास छुपा होता है, कोई गद्दे के अंदर छुपा होता है। पर अब ये लोग ये ना सोचे कि भैया लंदन पहुंच गए हैं, अब तो जिंदगी सेट है, नहीं। और जब आपके पास वीजा ही नहीं है तो घंटा आपका कोई फायदा होने वाला है यहाँ पर। तो ऐसे में डंकी मारने वाले लोग क्या करते हैं, पहला तरीका है कि या तो आप काफी ज्यादा पैसे वाले हो,
कि आप यहाँ पर काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दो, 1 मिलियन यूरो कम से कम, जिससे आपको सरकार तुरंत कह दे कि हाँ भैया आप हमारी कंट्री में आ सकते हो, आपका स्वागत है, आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा तरीका है लड़कियों के लिए कि कोई भी लड़की यहाँ के किसी छोरे को पटा ले और उससे शादी कर ले, जिससे वो यहाँ की नागरिक बन जाएगी और उसके 2 महीने बाद वो उसको डिवोर्स दे सकती है, जिसके बाद उसकी नागरिकता तो रहेगी, बस उसका वो पति नहीं रहेगा। और तीसरा तरीका जो भाई हर कोई अपनाता है वो है अपने देश को खराब कहना। आपको यहाँ पर रिफ्यूजी की तरह रखा जा सकता है। अगर आप यहाँ पर जज के सामने ये कह दो कि भैया हमें हमारे देश से खतरा है, हमारे देश के लोग हमको मारना चाहते हैं, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, गवर्नमेंट हमको परेशान कर रही है वगैरह वगैरह। इसलिए पता रियलिटी में लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे ही यूके या यूएस जाते हैं सबसे पहले वो अपना पासपोर्ट फाड़ते हैं और अपने आप को पुलिस को सौंप देते हैं। अब जैसे ही उनको जज के पास ले जाया जाता है ये लोग यही सेम चीज बक देते हैं कि भैया हमें हमारे देश से खतरा है, हमको मारा जाता है क्योंकि हम छोटी कास्ट के हैं, क्योंकि हमारा धर्म अलग है, क्योंकि हम गरीब हैं वगैरह वगैरह। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ये लोग अपने देश के खिलाफ गलत बातें बोलते हैं, उससे इन लोगों को यहाँ पर मिल जाता है इमिग्रेंट असाइलम और ये लोग बन जाते हैं डॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स और सरकार उनको एज अ रिफ्यूजी जगह दे देती है और अब ये लोग यहाँ पर आराम से काम कर सकते हैं। पर इसके बाद भी इनकी जिंदगी इतनी चेंज नहीं होती। इन लोगों को ऐसे लोअर वाले काम मिलते हैं जैसे कि झाड़ू लगाने के, पोछा लगाने के, गटर साफ करने के, ऐसे काम जो कि ये इंडिया में कर लेते तो इनको शर्म आती। पर वही सेम काम ये लोग यूएस और यूके में जाके करते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक नीचे स्तर का काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यूके और यूएस में पैसे नहीं मिलते, हाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ पर अच्छे खासे पैसे मिलते, पर भाई साहब उस हिसाब से खर्चे भी तो है यहाँ पर। अब आप लोग ये सोचिए कि एक घर में 20 से 25 लोग रह रहे हैं जहाँ पर एक ही बाथरूम है और वो 20 से 25 लोग एक ही बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब टंकी मारने वालों की ऐसी जिंदगी हो जाती। पर ज्यादातर लोग अपनी फैमिली को ये दिखाते हैं कि वो लोग यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, वो लोग शिफ्ट हो चुके हैं, वो लोग काफी खुश हैं। अब इंडियंस फैमिली को तो ये लगेगा कि भैया हमारा लड़का यूके पहुंच गया है तो कोई बड़ा अफसर बन गया होगा, बड़ी जॉब कर रहा होगा वगैरह वगैरह। पर हर बार ऐसा नहीं होता। वो कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं और इसी पूरी चीज को काफी खूबसूरती के साथ डंकी मूवी के अंदर दिखाया गया है। अगर आप में से कई लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो मैं चाहता हूँ कि आप ये मूवी जरूर देखें। और आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक और चीज दिखेगी, यूके और यूएस में कोई आपकी मदद नहीं करने वाला, कोई आपसे ये नहीं कहेगा भाई खाना खा लो अगर आप भूखे हो। वहाँ पर लोग अपने काम से काम रखते और जो लोग भीख वीख मांगते हैं उनको पुलिस धमकाती है कि यहाँ पर भीख वीख मत मांगा करो। पर वहीं हमारे देश में भिखारी मेरे से ज्यादा पैसा कमाते। आप लोग रोना बंद कीजिए भाई। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान का कोई अच्छा काम हो गया तो वो खुशी में पार्टी वगैरह तो करते ही है, साथ में वो भंडारा वगैरह करवाता है, गरीबों को सामान वगैरह देते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यूके और यूएस के कंपैरिजन में इंसानियत को देखा जाए तो वो हमारे देश में कुछ ज्यादा है। अगर आप लोग इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। इस वीडियो को बनाने में लगी है काफी मेहनत, तो इस मेहनत के लिए आप लोग प्लीज एक छोटा सा कमेंट कर देना जिसमें आप कुछ भी कह सकते हो, जो भी आपको इस वीडियो के बारे में अच्छा या बुरा लगा।